नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी आतंक आधारित नीति के चलते भारत में दहशत फैलाने की जैसी कोशिशें करता है, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन फिलहाल वो बीते दिनों एक मामूली सी घटना का बतंगड़ बनाने में लगा हुआ है। दरअसल 9 मार्च को बगैर हथियारों वाली एक भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर उसके शहर चन्नू मियां के पास जा गिरी। पाकिस्तान की तरफ से यह मामला उठाए जाने के बाद भारत ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को इस सफाई से चैन नहीं मिला और उसके प्रधानमंत्री मियां इमरान खान शेखी बगाड़ते हुए ये कहने लगे कि हम भारत को जवाब भी दे सकते थे, लेकिन हमने संयम बरता। इमरान के इस बयान के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह घटना इंस्ट्रक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्ट्रक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई थी। बाद में यह पता चला कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी है। यह घटना खेदजनक है, लेकिन ये राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारत का वेपन सिस्टम काफ़ी सुरक्षित हाथों में है। हालांकि पाकिस्तान इस बात का बतंगड़ बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ रही है। इस मामले में पाकिस्तान ने दावा किया था कि बिना हथियार वाली ये सुपरसोनिक यानी कि आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ उड़ने वाली मिसाइल थी। पाकिस्तान ने इस मामले पर जांच की मांग भी की। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम पर खेद जताते हुए जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद दोनों देशों में कूटनीतिक खींचतान शुरू हो गई। जहां पाकिस्तान ने संयुक्त जांच की मांग कर दी, वहीं चीन भी इस मामले में कूद पड़ा और दोनों देशों को मिलकर इस घटना की जांच की सलाह देने लगा। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने भी बयान जारी करके इस घटना की पूरी जानकारी दी थी। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि मिसाइल प्रक्षेपण को लेकर जो हालात पैदा हुए हैं, उनसे डील करने के लिए क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता है? असल में भारत और पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की सूचना एक दूसरे को देने के लिए 2005 में एक करार किया था, एक एग्रीमेंट किया था। इस फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एग्रीमेंट के तहत इन दोनों देशों को किसी भी जमीन या समुद्र और जमीन से जमीन पर छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की जानकारी पहले से ही देनी होती है। इस करार के मुताबिक ऐसे किसी भी परीक्षण से पहले दोनों देशों को पायलटों और नाविकों को सावधान करने के लिए एयर मिशन यानी कि नोटम या फिर नौवहन चेतावनी यानी नावारिया का नोटिस जारी करना होता है। इसके साथ ही परीक्षण करने वाले देश को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि मिसाइल जिस जगह से छोड़ी जानी है वो दोनों देशों की सीमा से कम 40 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। इसके अलावा मिसाइल को जिस जगह गिरना है वो इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर एलओसी से कम 75 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। मिसाइल को उड़ान के दौरान सीमा पार नहीं करनी चाहिए। पूरी उड़ान के दौरान मिसाइल को सीमा से कम 40 किलोमीटर दूर ही रहना चाहिए। दोनों देशों को मिसाइल परीक्षण के लिए कम से कम 5 दिनों का लॉन्च विंडो यानी कि समय तय करना होता है। साथ ही इस लॉन्च विंडो के बारे में कम से कम 3 दिन पहले बताना भी होता है। ये जानकारी संबंधित देश के विदेशी दफ्तर और उच्चायोग के जरिए दी जाती है। अब मिसाइल के गलती से प्रक्षेपण की भी 2 वजहें विशेषज्ञों ने बताई हैं। किसी क्रूज मिसाइल के परीक्षण से पहले उसमें टारगेट निर्देश दे दिया जाता है। उसके बाद जब जमीन से उसे दागा जाता है तो वो अपने रास्ते पर निकल जाती है। कुछ मिसाइल में उड़ान के बीच टारगेट को लेकर अपडेट किया जा सकता है, जबकि कुछ में ये सुविधा नहीं होती। आमतौर पर इस तरह की मिसाइल में एक फ्यूज लगा हुआ होता है और अगर ये खराब हो जाता है तो उड़ान के दौरान इसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन यदि इसका संपर्क टूट गया तो इसे फिर नष्ट नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी गलती से प्रक्षेपण की कई घटनाएं दुनिया भर में हुई हैं। साल 2020 के सितंबर में रूस मॉस्को में चीन, पाकिस्तान और ईरान समेत दुनिया के 12 देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा था। वहां रूस ने अपने S-400 मिसाइल का परीक्षण किया था। 2 मिसाइलों का तो ठीक से परीक्षण हो गया, लेकिन एक मिसाइल जमीन पर ही गिर गई। इसके अलावा जनवरी 2021 में पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल परीक्षण के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, जब डेरा बुगती क्षेत्र में पाकिस्तान की एक मिसाइल गिर गई थी।
तो ये थी गलती से मिसाइल प्रक्षेपण के पीछे की वजह और उससे संबंधित समझौते की जानकारी हमारी इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।